There are different kind of cells. Some cells consist of nucleus, but some cells do not consist of nucleus. In some cells, organelles have well-defined membrane, but in some cells, there is no well-defined membrane. So we can classify cells into two types: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells and eukaryotic cells. Eukaryotic cells. Pro means primitive. Pro means primitive. Pro means primitive है. Okay. Karyot means nucleus. Karyot means nucleus. Pro means primitive. Prokaryotic cells are those cells which do not have nucleus. There is nucleus absent. Prokaryotic cells क्या है? वो cells है जिनमें nucleus नहीं है. Eukaryotic cells जैसे कि human cells, plant cells, these are eukaryotic cells because our cells consist of nucleus. In prokaryotic cells means cells which do not have nucleus. वो cells जिनके पास nucleus नहीं है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स. Cells which have nucleus are called eukaryotic cells. Examples: बैक्टीरिया, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, etc. Or eukaryotic cells like human cells. Human and plant cells. Human and plant cells. Prokaryotic cells. These cells are small in size. Prokaryotic cells. These cells are small in size, about 1 mm to 10 mm, 1 millimeter to 10 millimeter. And these cells, eukaryotic cells, are large. These cells are large in size, about 5 mm to 100 mm. Okay, beta? And they consist of nucleolus. No, they do not consist. They do not consist of nucleolus. इनके पास nucleolus नहीं है. And they consist of nucleolus. You have studied in previous lecture. They have nucleolus. They have nucleolus. Okay, बेटा? यहाँ सेल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल्स की नहीं है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन्स से बंधे हुए या मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल, सपोज कोई ऑर्गेनल है तो उसके लिए कोई मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है. मेम्ब्रेन
बॉडीज हैं वो क्या है, ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ऑर्गेनल्स तो हैं बट मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट। एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड organelles are present, membrane bounded organelles are present। ओके बेटा, मेम्ब्रेन है यहाँ पर। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, बात करते हैं डायग्राम की। कोई भी हम बैक्टीरिया ही ले लें, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ले लें। यहाँ सेल का स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, ये सेल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरह से मास दिखेगा, ऐसे मटेरियल दिखेगा, आप देखोगे कुछ भी क्लियर नहीं है। और इसमें आप किसी यूकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप से, इसे भी माइक्रोस्कोप से देखोगे और इसको भी, ओके। तो ये सेल आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा प्रॉपर। ओके बेटा, इसमें आपको ऑर्गेनल्स भी दिखाई देंगे प्रॉपर। प्रॉपर सिस्टम दिखाई देगा। वैक्यूल भी दिखाई देंगे। प्रॉपर जो है आपको दिखेंगे सेल ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर। ओके, प्रॉपर इसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलेगा, इंटेंगल्ड मास क्रोमेटिन मटेरियल का। क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बेटा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो किससे बने हैं, क्रोमेटिन मटेरियल से ही तो आया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे आया, क्रोमेटिन मटेरियल से, है ना। तो क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन होती है तो किसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। फिर हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख पाते हैं। और क्रोमोसोम्स में है क्या, डीएनए और हिस्टन्स, प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या है, वेल डिफाइंड, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन भी नहीं है ऑर्गेनल्स की, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। इंटेंगल्ड मास, उलझा हुआ मास है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी तो क्लियर नहीं है। यहाँ देखिए प्रॉपर, अगर ये एनिमल सेल है तो इस तरह से होगा, प्लांट सेल में आपको बताऊंगी कैसा होता है, वो भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। हर एक ऑर्गेनल इस तरह से क्लियरली विजिबल होगा। वैक्यूल है तो वो भी, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रियाज है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, तो सब कुछ क्लियर होगा। प्लांट सेल है तो उसमें प्लास्टिड्स विजिबल होंगे। नाउ लुक एट द वर्ड प्रोकैरियोट मींस प्रिमिटिव सेल्स। ये जो सेल्स हैं प्रोकैरियोट्स, ये आपको मिलेंगे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसी भी ऑर्गेनल की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, साइज स्मॉल होता है 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर, और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन भी नहीं होती, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे ह्यूमन और प्लांट सेल्स, इनमें न्यूक्लियस भी है और साइज भी इनका बड़ा है, 5 mm to 100 mm की रेंज में मिलेगा। न्यूक्लियोलस भी है, ऑर्गेनल्स की प्रॉपर मेम्ब्रेन भी, और स्ट्रक्चर जो क्लियर दिखाई देगा व्हेन वी सी थ्रू माइक्रोस्कोप। दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells beta. Then next is important term is chromosomes. We have studied earlier chromosomes क्या है? These are thread-like structures. Chromosomes are thread-like structures. They consist of DNA and histone protein. So chromosomes जो है क्या है, इनमें DNA
डीएनए क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इनमें जीन्स है, इनमें फंक्शनल छोटे छोटे सेगमेंट्स है, पार्ट है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगी। ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके बेटा, ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। Then next, virus. Virus do not have any membrane. Virus do not have. Virus does not. Viruses. सभी viruses आ गए इसमें। Viruses do not have any membrane. बात करते हैं viruses की, कोई भी membrane नहीं है, इसीलिए they are considered as non-living. They are considered as non-living. But when they come in contact of any cell, लेकिन जब किसी सेल या किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, वो जब किसी बॉडी में एंटर करते हैं, उनकी खुद की मेमोरी नहीं है, खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट वो किसी सेल में एंटर करते हैं तो वो उसकी फंक्शनिंग को, उसकी मशीनरी को यूज कर लेते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, तो तब ये लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। वायरसेस जो है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, बट दे आर लिविंग when they come in a cell. They use that cell machinery, they use machinery of that cell to multiply. बेटा, जो वायरस है ये इनएक्टिव है, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, इनके अंदर कोई मशीनरी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, बट जब ये किसी लिविंग के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सेल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उसके अंदर एंटर करते हैं और उसका जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उस पे कब्जा कर लेते हैं। ओके, और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, बॉडी को इफेक्ट करते हैं, धीरे धीरे खत्म करते चले जाते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। न्यूक्लियोइड ये डिस्कस नहीं की थी मैंने। न्यूक्लियोइड किन में होती है? इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इट मीन्स हमारी बॉडी में तो नहीं है। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियर रीजन है। ये जगह है जो कि क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, इर्रेगुलर। न्यूक्लियोइड इज, हम कह सकते हैं न्यूक्लियोइड क्या, न्यूक्लियर रीजन। ये जगह है जो इर्रेगुलर है, अपनी शेप को बदलती रहते हैं, फिक्स नहीं है। ओके, जैसे न्यूक्लियस की एक शेप होती है, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है, और जो है इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, रीजन है बस जो अपनी शेप बदलती रहती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं न्यूक्लियस में, तो जबकि 2 मेम्ब्रेन्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियाइक एसिड्स। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाइक एसिड्स। इसमें क्या, न्यूक्लियाइक एसिड्स हैं, डीएनए है, डीएनए और न्यूक्लियाइक एसिड्स हैं। काम तो करेगा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है वो काम करेगा, लेकिन जैसे हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, उसकी प्रॉपर एक शेप है, ऐसे ही प्लांट्स में भी है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स। उन सेल्स में जो है न्यूक्लियस नहीं है, वहां न्यूक्लियर रीजन है। न्यूक्लियस के प्लेस में न्यूक्लियर रीजन मीन्स जगह है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होना चाहिए वो भी है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, बट कोई मेम्ब्रेन नहीं है और कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इर्रेगुलर है। ओके बेटा, दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इस पॉइंट को उसमें ऐड कर सकते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियोइड का मतलब है
न्यूक्लियर रीजन जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये जगह है, इसमें डीएनए है, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लेकिन इसकी कोई मेम्ब्रेन ना होने की वजह से शेप फिक्स्ड नहीं है। सीधी सी बात है, बताओ कोई चीज है, अगर इसकी कोई बाउंड्री या मेम्ब्रेन हो तो ये इसके अंदर होल्ड रहेगी, अगर कोई है ही नहीं इसको रोकने वाला, इसको कवर करने वाला, तो ये फ्री है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोइड भी मूव करते रहते हैं इधर उधर, सेल के अंदर इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बट इनमें न्यूक्लिक एसिड भी है, डीएनए भी है। ओके, न्यूक्लियर मटेरियल मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो मटेरियल इनके अंदर है, लेकिन कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये इरेगुलर है। इनमें न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, डीएनए भी है। ओके बेटा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज cell organelles. But before starting cell organelles, I would like to teach about plant cell and animal cell. It is very important, plant cell and animal cell. Plant cell, animal cell. Plant cells क्या है? Large in size. Plant cells are large in size and animal cells are small in size. Animal cells are small in size. इनका साइज क्या है? स्मॉल है as compared with size of plant cells. These are small in size as compared to plant cell. Their shape is about hexagonal and their shape is about spherical. Okay, plant cells consist of plastids. Plastids मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको। प्लास्टिड्स ये एक ऑर्गेनल ही है जो प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं है। Plastids are present in plant cells. Plastids बेसिकली 3 टाइप के, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्टिड। इनमें से बात करते हैं क्लोरो में, क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में यूजफुल है। क्रोमो कलर, फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ल्यूको कलरलेस है, वो शुगर, विटामिन्स, इन सबको क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स क्या है? एब्सेंट है। सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल्स में नहीं है। Centrosomes are absent in plant cells and centrosomes are present in animal cells. ये centrosomes क्या है? ये भी ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन ये एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। They play important role in reproduction. Means next generation, means young ones प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रोसोम प्लांट सेल्स में है। ओके बेटा, प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम्स नहीं है, किसमें है? एनिमल सेल्स में। ओके बेटा, centrosomes are absent, centrosomes are present. Here vacuole, one large vacuole, one large permanent vacuole is present. Plant cells में 1 परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट होगा और यहाँ पर 2 और 3 वैक्यूल होंगे, बट स्मॉलर, टेम्पोरेरी। 2 और 3 स्मॉल, टेम्परेरी।
vacuoles are present. अब कुछ सोचेंगे वैक्यूल्स क्या है मैम, वैक्यूल्स क्या है? ये भी सेल ऑर्गेनल है, प्लांट सेल में बड़े, एनिमल सेल में छोटे। ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। इनमें सोल्यूबल फूड भी है, वेस्ट भी है, एमिनो एसिड्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं। ओके बेटा, सेल सैप बोल देते हैं हम उसको। सॉल्यूशन कंसिस्ट करते हैं ये सेल सैप। वैक्यूल क्या करते हैं? इनमें वाटर भी है, वेस्ट भी है, फूड भी है, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पावर हाउस ऑफ द सेल, वो दोनों में प्रेजेंट है। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल्स में क्या सेल वॉल प्रेजेंट? ये वॉल क्या है मैम? सेल वॉल, अभी बताते हैं। एंड इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एब्सेंट है। सेल वॉल एक वॉल है, जैसा नाम वैसा काम। वॉल किसके अराउंड है? सेल के अराउंड। ये क्या करेगी? सेल को प्रोटेक्ट करेगी, उसको एक शेप देगी। सेल वॉल क्या करती है? सेल को शेप देती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, देखिए। You can see here cell wall, cell membrane, vacuole. This is cell membrane, and it is cell wall. Cell wall protects plant cell. It gives shape to the cell. It provides rigidity to the cell. Cell membrane or cell wall is mainly made up of cellulose. Cell wall mainly किससे बनती है? सेल्यूलोज से। हेमीसेल्यूलोज से भी बनती है, बट मेनली किससे बनती है? सेल्यूलोज से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बनती है? सेल वॉल किससे बनती है? मेनली सेल्यूलोज। सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। This is vacuole, large size vacuole. It consists of cell sap. सेल के अंदर क्या है? काफी चीजें हैं। वाटर, इस वैक्यूल में वाटर है, वेस्ट है, फूड है, विटामिन है। ओके बेटा, देन न्यूक्लियस। In plant cells, nucleus is present near plasma membrane. In plant cells, nucleus is present towards cell membrane. In animal cells, nucleus is present in the center of the सेल। इसमें सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस साइड में ये है और इसके पास क्या होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से दिखा सकते हो। This is nucleus and it is nucleolus. Nucleus. This is endoplasmic reticulum. I will discuss their functions. Then Golgi apparatus we can hear about.
Golgi bodies. Golgi bodies और we can say Golgi apparatus. ये मटेरियल्स को पैक करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ओके बेटा. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स 2-3 क्या मिलेंगे इनमें? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. और प्लांट सेल में क्या मिलेंगे? प्लास्टिड्स. 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 माइटोकॉन्ड्रिया और भी मिलेंगे आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स. लाइसोसोम्स दोनों में मिलेंगे आपको. ओके. देन नेक्स्ट एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूं. दीज आर हेक्सागोनल इन शेप एंड दीज आर ओवल इन शेप. कैसे शेप होगी इनकी? नियर अबाउट. सेल वॉल नहीं होती यहाँ पर. न्यूक्लियस सेंटर में होता है. न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, we can say nucleus, endoplasmic reticulum, ओके बेटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, सेल membrane, and important thing is left here, cytoplasm. Cytoplasm, space between nucleus and cell membrane is cytoplasm. Cytoplasm, vacuole, 2 or 3 small vacuoles are present. Okay, और ये भी टेम्परेरी है कुछ समय के लिए. सेंट्रोसोम्स जो इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पर फूड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और जरूरत पड़ने पर उसका यूज किया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस. Okay, all of these are very important. This is all about plant cell and animal cell. Plant cell का साइज बड़ा है, animal cell इनका साइज छोटा. प्लांट सेल्स में प्लास्टिड है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं है. एनिमल्स में क्या? सेंट्रोसोम्स. प्लांट में नहीं है क्योंकि सेंट्रोसोम रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे बाय माइटोसिस और मियोसिस. और 2 और 3 स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स है यहाँ, और यहाँ पर वैक्यूल 1 मिलेगा लेकिन लार्ज. सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ, बट यहाँ कोई सेल वॉल नहीं है. ठीक है. सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. तो मीन्स प्लांट सेल की प्रोटेक्शन ज्यादा होगी क्योंकि इनके पास सेल वॉल है, हमारे सेल्स के पास नहीं है. अगर हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, पढ़ा था ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन कम होगी, ठीक है, तो ये प्लांट सेल को रख दिया, तो सपोज हाइपोटोनिक रख दिया सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने लिया और उसमें हमने क्या रखा? प्लांट सेल. तो
करेगा, वॉल प्रोटेक्ट करेगी, सेल फटेगा नहीं, बर्स्ट नहीं होगा। बट अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल रख दें, और जो हाइपोटोनिक है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है, तो एनिमल सेल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, खुल सकता है, बिखर सकता है। क्लियर है बेटा? और ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स, जो वर्न आउट सेल, डैमेज सेल्स को कंज्यूम कर लेते हैं। कोई सेल डेड हो गया तो क्या करेंगे? वो डेड सेल हो गया, वो फटेगा, उसमें से क्या निकलेंगे? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के पास ऐसा क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे? उस डैमेज सेल के पार्ट्स को खा जाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं? वेस्ट को रिमूव करते हैं। लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स, ये वेस्ट को रिमूव करते हैं, डैमेज सेल्स को कंज्यूम करते हैं। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो लिविंग होते हैं, जो किसी चीज को ब्रेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं। लाइसोसोम्स का मेनली काम होता है ब्रेक करना। वर्न आउट सेल्स डैमेज सेल्स को ब्रेक करेंगे, कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको भी ब्रेक करेंगे। सेंट्रोसोम्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो प्लांट सेल्स में नहीं है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल है जो प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके बेटा, क्लियर?